दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत कुछ ही हजारों सालों पहले ही हुई है, लेकिन धरती के गर्भ में दफन राज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि धरती पर इंसानों के पहले भी सभ्यता रही होगी। हाल ही में हुई डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया है और इन खोजों से ऐसे ऐसे राज सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि धरती के गर्भ में ऐसे न जाने कितने अनगिनत राज दफन हैं जिनका खुलासा होना अभी भी बाकी है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले खोजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग यू केव्स। दोस्तों, आज तक जितने भी खोज हुई हैं उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंटल खोज रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं चीन का लॉन्ग यू केव्स। जी हां, दरअसल इन गुफाओं को साल 1992 में खोजा गया था। कहानी कुछ ऐसी है कि 1992 में चीन के लॉन्ग यू इलाके में कुछ किसान तालाब बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें इन 5 गुफाओं के बारे में पता चला और इस तरह इन गुफाओं की खोज हुई। ये 5 गुफाएं करीब 1000 स्क्वायर मीटर में फैली हैं, जो अपने आप में काफी विशाल हैं। उनके विशाल आकार की वजह से ये रहस्यों से घिरी हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि इन्हें इंसानों द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया है तो अभी तक ये अननोन क्यों थे? साथ ही किसी पुस्तक और कहानियों में इसका जिक्र क्यों नहीं है? यही कारण है कि अभी तक इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि इसे किसने और क्यों बनवाया। आर्कियोलॉजिस्ट्स की माने तो भी अगर इन गुफाओं का निर्माण इंसानों द्वारा ही किया गया होगा तो इनके निर्माण के लिए उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, क्योंकि छेनी और हथौड़ी से इतने विशाल गुफाओं का निर्माण करना असंभव है। इन सभी कारणों के चलते ये गुफाएं काफी रहस्यमयी हो गई हैं और अभी तक इन रहस्यों को नहीं सुलझाया जा चुका है। अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरिंगकुयू। दोस्तों, धरती एक ऐसा ग्रह है जहां खुदाई करने पर अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाले रहस्यों का पता चलता है, जैसे कि डेरिंगकुयू का ये अंडरग्राउंड सिटी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तुर्की में खुदाई के दौरान मिले एक अंडरग्राउंड सिटी को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स भी हैरान रह गए। बताया जाता है कि धरती के नीचे करीब 60 मीटर की गहराई में खोदकर इस शहर का निर्माण किया गया था, जहां पर करीब 20,000 से ज्यादा लोग आराम से रह सकते थे। ये शहर रहस्यमयी और हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करना इतना आसान काम नहीं होगा। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी के तौर पर जाना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये शहर काफी बड़ा था और इसके अंदर जाने के लिए पत्थर के 2 बड़े दरवाजे लगाए गए थे और जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भीतर से ही खोला जा सकता था। वैसे हमारी तरह आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जब इस शहर में इतनी बड़ी आबादी में लोग रहा करते थे तो वे सांस कैसे लेते थे? तो इसका जवाब है कि जमीन के नीचे बने एक कुएं में वेंटिलेटर शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से हवा अंदर एंटर करती थी और कुएं के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इस शहर की खुदाई करके इसके बारे में तो पता लगा लिया गया, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इसे कौन और क्यों बनवाया था। अंडर वाटर मॉन्यूमेंट ऑफ योनागुनी। दोस्तों, साल 1986 में जापान के गोताखोर यूको आइलैंड के पास समुद्र में हैमर हेड शाफ्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी उनकी नजर समुद्र में बने इस स्ट्रक्चर पर पड़ी जो मैन मेड था। समुद्र में इतने बड़े आकार का स्ट्रक्चर होना अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी। लिहाजा गोताखोरों को भी इस स्ट्रक्चर को देखकर काफी हैरानी हुई।
हालांकि बाद में जब इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को दी गई तब उन्होंने इसे एक नेचुरल स्ट्रक्चर करार दे दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर की डिजाइन देखकर नहीं कहा जा सकता कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन का हिस्सा है। रिसर्चर्स की माने तो ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है, यानी कि इसका निर्माण आखिरी शीत युग के पहले हुआ होगा, जो लगभग 12,000 साल पुराना है। वैसे अगर ये बात सच है तो ये समुद्री स्ट्रक्चर मिस्र की पिरामिड से भी पुराना है। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इसका निर्माण किसने करवाया, इसलिए अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। एलियन मेटल मास्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो कुछ साल पहले फ्लोरिडा के समुद्र किनारे एक मुखौटा बहकर आया था और वो सिर्फ मुखौटे का महज एक टुकड़ा ही था। इस पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये टुकड़ा आज से करीब 10 से 12,000 साल पुराना है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। रिसर्चर्स इसे पेरू की इनका सिविलाइजेशन से जोड़कर देखते हैं, यानी कि इसका संबंध इनका सिविलाइजेशन के साथ बताया जाता है। हालांकि इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, क्योंकि उस समय मेटल यानी धातु का आविष्कार नहीं किया गया था, जबकि मुखौटे के इस टुकड़े में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और इरिडियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर्स के लिए जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये कि इसमें इरिडियम का इस्तेमाल किया गया है, और ये कीमती मेटल तो आज के समय में भी काफी रेयर है, और प्राचीन समय में इसे पहचान कर इसको इस्तेमाल में लाना तो बड़ी बात है। यही कारण है कि ये अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नाइफ ऑफ जायंट्स। नाइफ यानी कि चाकू, जिसे आपने देखा और उसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी जायंट चाकू के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आगे आपको पता चल भी जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहे इस चाकू को समुंदर की गहराइयों में ढूंढा गया था, जिसे नाइफ ऑफ जायंट्स का नाम दिया गया है, क्योंकि ये आकार में काफी बड़ा और वजनी है, जिसे आम इंसान के लिए उठाना भी मुश्किल भरा हो सकता है। इससे पता चलता है कि अपनी धरती पर कभी न कभी बड़े आकार के मानव का अस्तित्व रहा होगा, जो ऐसी चाकुओं का इस्तेमाल करते थे। वैसे इसके बारे में सिर्फ एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसे साबित नहीं किया जा सका है। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी धरती के गर्भ में ऐसी कई रहस्यमय चीजें छिपी हैं, जिनका पता लगाना अभी भी बाकी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।